मौत डरी थी उसको देखकर, एक खुद मौत का दावा था। धरती को नाज था उस पर, ऐसा शिवाजी का छावा था। आप लोग छावा का मतलब जानते हैं? छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। और शेर के रक्त में समझौता नहीं होता। यही कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर जिले में हुआ था। 14 मई सन 1657 को इनका जन्म हुआ था पुरंदर के किले में, जो कि एक पहाड़ी किला है जिसको शिवाजी ने 1556 में जीत लिया था। संभाजी की माता का नाम साईबाई भोसले था, जिनकी मृत्यु 2 साल में ही हो गई थी। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 1600 के दशक में एक 6 साल का बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में गया। बच्चे के पिताजी एक बड़े राजा थे, छत्रपति थे। कोई अनहोनी न हो जाए इसलिए उनके साथ बहुत सारे सैनिक थे। तभी अचानक से एक खूंखार जंगली शेर उनके सामने आ जाता है। तुरंत महाराज और उनके सैनिक अपनी तलवारें मयान से निकालते हैं। माहौल में अचानक गर्मी बढ़ गई। शेर उनकी तरफ और लोग उनकी तरफ देख रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि 6 साल के बच्चे के कदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। 6 साल के बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी डरने की कोई बात नहीं है, ये शेर हमारी तरह ही जंगल का राजा है। बच्चे के पिताजी मन ही मन बच्चे की निडरता और लीडरशिप को देखकर दंग थे और खुश भी थे। जब बच्चा बड़ा हुआ 8 साल का, तो उसके गुरु ने उससे पूछा कि युद्ध को जीतने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बच्चे ने जवाब दिया कि रणनीति और अनुशासन, केवल शक्ति के बलबूते युद्ध नहीं जीता जा सकता। यह बच्चा कोई और नहीं था, यह छत्रपति संभाजी महाराज ही थे। अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु होने के बाद सोयराबाई के बेटे रामराजा गद्दी पर बैठे। लेकिन कुछ समय बाद संभाजी महाराज, जो कि पन्हाला के किले में कैद थे, वहां से बाहर निकल आए और 20 जुलाई 1680 में रायगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया और अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद संभाजी महाराज ने बुरहानपुर पर हमला बोल दिया और यह युद्ध मुगलों के खिलाफ संभाजी महाराज ने लड़ा। और यह युद्ध 1681 में बुरहानपुर में शुरू हुआ, जिसमें संभाजी महाराज की विजय हुई और उन्होंने बुरहानपुर को तहस नहस कर दिया। इसके बाद औरंगजेब का बेटा अकबर बुरहानपुर की ओर निकला और इसके बाद वह दक्कन में मराठा छत्रपति से मिला, जिसकी खबर औरंगजेब को मिल गई और वो 1683 में दिल्ली से दक्कन की ओर रवाना हुआ और वह दिल्ली से होते हुए बुरहानपुर में पहुंचा और बुरहानपुर के बाद वह दक्कन में दौलताबाद शहर में पहुंचा और उसने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजा। औरंगजेब ने 1683 से लेकर 1698 तक दक्षिण भारत में अपना अभियान चलाया, जिससे उसके 25 वर्ष बर्बाद हो गए। चलिए जानते हैं अब संभाजी के बारे में कि संभाजी कैसे कैद हुए। मराठा सेना के एक सेनापति कमांडर हम्बीराव मोहिते की मृत्यु होने के बाद मराठा शक्ति बिखरने लगी थी। इसके बाद संभाजी महाराज ने संगमेश्वर में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें वह 200 सैनिकों के साथ थे। चलिए जानते हैं संगमेश्वर में क्या हुआ। तो संगमेश्वर में कुछ मराठा सेनापतियों ने गद्दारी की और मुगलों की सेना को सूचना दे दी कि यहाँ पर संभाजी महाराज अकेले हैं। और वहाँ पर मुबारक खान, जो कि मुग़ल सेना का सेनापति था, आ गया अपने 5000 सैनिकों के साथ और उसने युद्ध किया संभाजी महाराज से। संभाजी महाराज ने भी 200 सैनिकों के साथ बहुत वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन वह पराजित हुए और बंदी बना लिए गए, जिसके बाद उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी गईं और उनसे कहा गया कि वह इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर लें या मृत्यु को स्वीकार करें। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार करना स्वीकार किया। औरंगजेब के द्वारा 40 दिन की कड़ी ताड़ना के बाद उनकी नाखून जीभ काट ली गई, लेकिन फिर भी वह इस्लाम धर्म में परिवर्तन नहीं हुए, जिसके बाद संभाजी की मृत्यु
हुआ दी गई। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति राम राजा बने, जिसने मुगलों को बहुत ही वीरता के साथ युद्ध किया। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।